Okay, students, so today's now year we are going to discuss the chapter 1, that is electric charges and field. और इस सेक्शन में हम प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करे थे और आज हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखेंगे। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आर ऑफ द 3 मार्क्स। इस सेक्शन में आए हुए सारे के क्वेश्चन जो हैं 3 मार्क्स के होंगे, जिनमें से सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने कर रखा है टू चार्ज्ड कंडक्टर स्पेयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए वायर, फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट देयर सरफेसेस। इन्होंने बोला है कि हमारे पास में कोई दो चार्ज कंडक्टर स्फेयर्स हैं जिनकी रेडियाई ए एंड बी है। इन दोनों चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर्स को अगर हम किसी वायर से कनेक्ट कर दें तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा उनकी सरफेस पे। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज आपने देखा कि कोई हमारे पास में कोई दो स्फेयर है, इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं। एक स्फेयर कोई आपने देखा ए और एक कोई दूसरा स्फेयर हमारे पास में यहाँ पे आपने ले लिया बी। और अगर मैं आपसे कह दूं कि इस स्फेयर पर जो स्फेयर हम लोगों ने ए लिया हुआ है, इस स्फेयर पर जो हम लोगों ने यहाँ पर ए लिया हुआ है, इस पर चार्ज की बात कर रहे हैं कि चार्ज कितना है क्यू ए। और ये जो स्फेयर बी है इस पर चार्ज यहाँ पे क्यू बी। इस पर अगर हम लोग स्फेयर ए है जिस पे चार्ज क्यू ए इस तरीके से, और स्फेयर बी इस पे चार्ज क्या है क्यू बी। अगर स्फेयर ए को स्फेयर बी के साथ अगर हम लोग किसी कंडक्टिंग वायर से ऐसे कनेक्ट करते हैं तो मैं आपको बतला दूं, हाइयर पोटेंशियल के कंडक्टर से लोअर पोटेंशियल के कंडक्टर पर चार्ज का तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल आपस में इक्वल ना हो जाए। और इस पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल। तो कंडक्टिंग वायर से जब इन दोनों स्फीयर्स को हम लोग जोड़ देंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर जब दोनों का पोटेंशियल आपस में इक्वल हो जाएगा, दैट इज V1 इज इक्वल टू V2। चैप्टर 2 जो आपका सिलेबस में है, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इसमें आप पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R, या आप इसको 1/4πε0 को कोई कांस्टेंट ले ले तो के क्यू अपॉन आर, ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, अगर V1 इज इक्वल टू V2 तो V1 की जगह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं के क्यू ए, और अपॉन चूंकि स्फेयर रेडियस जो स्फेयर ए है उसकी रेडियस ए गिवन है, इज इक्वल टू के, यहाँ पे स्फेयर बी है उसकी रेडियस आपको बी गिवन है। तो अगर आप देखेंगे तो के से के यहाँ पे कैंसिल हो जाना है, और आप देखेंगे क्यू ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो ए अपॉन बी, ये यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ जाती है। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं कि स्फीयर ए की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। और जब आप स्फीयर ए लेंगे तो यहाँ पे क्यू ए आ जाएगा, और इस या एक हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसको करके दिखा देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर हम लोग यहाँ पे ई ए ले लें और ये के, और यहाँ पे क्यू ए अपॉन यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग स्फीयर बी की बात कर लें ई बी, तो ये के क्यू बी और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। हम लोग अगर इसका रेशियो फाइंड आउट करें यहाँ पे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ई ए अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा ई बी, और ये के क्यू ए
अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे के क्यू बी और अपॉन नीचे बी स्क्वायर, तो के से के ये कैंसिल हो जाएगा, क्यू ए से क्यू ए कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे ई ए अपॉन ई बी, और ये आपको देखने को मिलेगा बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्यू बी कैंसिल नहीं होगा, ये तो दोनों पे चार्जेस डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इनटू ये आप देखेंगे क्यू ए और अपॉन क्यू बी। यहां से जो क्यू ए अपॉन क्यू बी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करी थी, ये वाली, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और क्यू ए अपॉन क्यू बी की वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी, ए अपॉन बी। तो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारे पास में इन दोनों स्फीयर्स पे, वो इस तरीके से क्या देखने को मिलेगी, ई ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू बी अपॉन ए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें एक बार हम लोग इसको पावर पॉइंट पे और समझ लेते हैं। पावर पॉइंट पे से हम बताएंगे, अगर टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स आर कनेक्टेड टू अ वायर देन देयर पोटेंशियल ऑन द सरफेस आर द सेम, और पोटेंशियल अगर सेम होंगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको जैसे कि बताया कि V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर है, और जब V1 इज इक्वल टू V2 हम लोग लेंगे तो आपको मालूम है किस तरीके से हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं, के क्यू ए अपॉन ए, के क्यू बी अपॉन बी, के कैंसिल करने पर क्यू ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मालूम है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जब हम लोग ई ए और ई बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो इस तरीके से ई ए अपॉन ई बी यहाँ पे ये आएगा, और वैल्यू पुट करने पर जब हम लोग यहाँ रखेंगे इसकी वैल्यू क्यू ए अपॉन क्यू बी की, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और क्यू ए की जगह ए अपॉन बी रखें तो ये ए से एक ए कैंसिल होगा, बी से एक बी कैंसिल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रेशियो आएगा वो आपके पास में सामने इस तरीके से बी अपॉन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, तो वो इस तरीके से कुछ पूछा है उन्होंने, अ थिन मेटालिक स्फीयर सेल ऑफ रेडियस आर कैरीज ए चार्ज क्यू ऑन इट्स सरफेस, ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर सी, एक कोई पॉइंट चार्ज उसके सेंटर पे रखा हुआ है, एंड अनदर चार्ज प्लस टू क्यू इज प्लेस्ड आउटसाइड द सेल, एक कोई सेल के बाहर एक्स डिस्टेंस पर एक कोई प्लस टू क्यू चार्ज रखा हुआ है, एज सोन इन द फिगर, जैसे कि फिगर में आपको दिखाया गया है। फिगर में देखिए, आपने देखा यहाँ पे कि जो सेंटर है, इस सेंटर पर आपने देखा कि एक QY2 चार्ज तो सेंटर पे रखा गया है। दूसरी चीज आपसे दिखाया कि एक स्फेरिकल सेल है, इस पे सरफेस पे Q चार्ज है। तो अगर मैं पूछ लूं कि बताओ इस सेल पर टोटल चार्ज कितना है, तो आप यहाँ पे बता दोगे कि सेल पर जो टोटल चार्ज है वो QY2 प्लस Q होगा। यानी कि अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा, 3Q/2 यहाँ पे देखने को मिलेगा इस सेल पे टोटल चार्ज। तो इस क्वेश्चन में जैसे इन्होंने कह के रखा हुआ है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल, इस सेल से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ क्या है। तो अगर हम इस सेल से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, तो जैसे कि आपको पता है बहुत अच्छे से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या होता है, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू क्यू, यानी कि द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो अगर हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू क्यू, तो यहां से हम लोगों को एक चीज देखने को मिलेगा कि नेट चार्ज सरफेस में हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो। जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इससे निकलने वाला हमारे पास में सरफेस पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, इसकी जीरो। सेकेंड पार्ट इन्होंने क्या रखा है कि कौन सा हम लोगों ने यूज किया है, तो आपको पता है कि गॉस लॉ जो है हमारे पास में यहाँ पे हम लोगों ने कहा है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज विद इट। थर्ड पार्ट की मैथमेटिकली अगर देख लेते हैं तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू क्यू। थर्ड पार्ट की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आपको पता है कि नेट चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल इज जीरो, नेट चार्ज हमारे पास में जीरो। नेट चार्ज जीरो क्यों है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि QY2 अगर उसके सेंटर पर है
तो इंडक्शन मेथड से आप बतलाएंगे, थोड़ा सा मैं समझा दूं यहां पे इस चीज को आपको अलग से। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि अगर उसके सेंटर पर कोई भी स्फेरिकल सेल है, आपने देखा इस तरीके से कि अगर इसके सेंटर पर यहां पर प्लस Q/2 चार्ज है, तो इंडक्शन मेथड से यहां पर जो चार्ज होगा वो माइनस Q/2 होगा। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें कि नेट चार्ज क्या हो जाएगा, तो नेट चार्ज अगर आप बात करोगे इस सेल के अंदर, अच्छा सरफेस पे तो आपको पता ही था कि Q है ही, तो अगर सेल के अंदर इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, तो अगर हम लोग देखेंगे तो इनसाइड द सेल नेट चार्ज अगर आप देखेंगे Q/2 और प्लस माइनस Q/2, तो ये कैंसिल होकर नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो। इसीलिए आपने देखा इसका फर्स्ट पार्ट में निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो आपके पास क्या हो गया, जीरो। लेकिन फिर आप देखेंगे यहां पे प्लस का Q/2 है, यहां माइनस Q/2, तो बाहर यही फिर जब चार्ज जाएगा तो यहां पे फिर ये चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस Q/2, ये चार्ज यहां पे ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके से सेल की आउटसाइड सरफेस पर जो चार्ज होगा वो अगर आप देख लेंगे वो कितना होगा, 3Q/2 हो जाएगा। और जबकि सेल के अंदर जो नेट चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें यहां पे कि अगर यहाँ we know that the electric field or net charge inside the spherical conducting cell is zero, hence the force on the charge conducting, hence uh, cell is zero, hence the force on the charge Q/2 is zero। तो अगर थर्ड पार्ट पे जैसे इन्होंने क्या रखा कि हम लोगों को फोर्स निकालना है चार्ज ए, तो चार्ज ए और बी पे अगर हम बात करें तो 1/4πε0 Q1, Q1 की जगह जो यहाँ पे C पे रखा हुआ है 2Q, और ये कितना है Q+2Q/2। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे इस पे लगने वाला हम लोग फोर्स फाइंड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं, इसमें उन्होंने क्या रखा है, द डिस्टेंस ऑफ ए फार ऑफ पॉइंट ऑन द इक्वाटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हाफ्ड, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फील्ड बी अफेक्टेड फॉर द डाइपोल। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग इस तरीके से यहां पे देख लेते हैं। जैसे एक कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, आपने देखा ये एक कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये आपने देखा इस तरीके से एक कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इस पर चार्ज अगर आप देखेंगे दैट इज -Q और +Q, और ये चार्ज आपने देखा इस तरीके से 2a डिस्टेंस पर आपने देखा कि सेपरेट है, और ये डिस्टेंस यहां से आपने देखा कितनी है, r है, और ये कोई पॉइंट P है। तो आपको मैं बता दूं कि इक्वाटोरियल कंडीशन में किसी डाइपोल की वजह से, ये मैंने आपको ड्राइव करवाया था एक्सप्रेशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो 1/4πε0 P/r³ होती है। अब इन्होंने क्या रखा है कि अगर इस डाइपोल की लेंथ को, ये जो डिस्टेंस r है, इसको हाफ कर दिया जाए, तो बतलाओ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। इन्होंने क्या रखा है, r जो है मेरे पास में इज इक्वल टू, इसे अगर हम लोग हाफ कर दें, इसे r/2 कर दें, यहाँ पे डिस्टेंस इज r/2, तो कह रहे हैं कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए इस कंडीशन में अगर आप ई डैश मान लेते हैं इक्वाटोरियल में 1/4πε0 p, और इस r की जगह अगर आप r/2 पुट करेंगे यहाँ पे, जिसका क्यूब करेंगे, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि 1/4πε0 p/r³/8, तो ये 8p/r³ हो जाएगा। और अगर आप ऊपर से इसको कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ये अगर आप देख लें यहाँ पे ये चीज 1/4πε0 p/r³, तो ये इक्वाटोरियल कंडीशन है। तो इस तरीके से आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस डाइपोल की, वो 8 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि अगर ये इसकी डिस्टेंस r की जगह अगर आप r/2 करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो अपनी इनिशियल वैल्यू की कितनी हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग, जो इसी का सेकंड पार्ट क्या रखा है इन्होंने, उसमें क्या रखा है, टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर प्लेस्ड अलोंग द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी। ये आपने एक स्क्वायर देखा ए बी सी डी, और इस स्क्वायर की जो डायगोनल्स पे दो डाइपोल इस तरीके से इन्होंने रखे हैं, जिसकी साइड कितनी दी गई है, √2 मीटर दी गई है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है। तो इन्होंने क्या रखा है कि ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर पर हम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं एक बार। जैसे कि आपसे इन्होंने क्या रखा है कि एक कोई स्क्वायर है, हम लोग यहां पे एक कोई स्क्वायर ले लेते हैं, और जैसे कि एक डाइपोल है, दो डाइपोल है जिससे डायगोनली ऐसे रखे हैं, और यहां पे ए बी और सी और ये डी। और फिगर के अकॉर्डिंग जैसे इन्होंने इस पे प्लस क्यू चार्ज लिया है, इस पे माइनस क्यू चार्ज लिया है, फिर इस पे भी इन्होंने माइनस क्यू चार्ज लिया है और इस पे इन्होंने प्लस क्यू चार्ज लिया है, और इसकी जो साइड दी गई है दैट इज √2 मीटर। यहां पे स्क्वायर की साइड यहां पे आपको दी गई है √2 मीटर, और आपने देखा इसके सेंटर पर हम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है कि इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि इसकी साइड अगर √2 है, तो डायगोनल अगर हम लोग पाइथागोरस से फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2। और जब ये 2 हो जाएगा तो ये आर 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 और आर, जो कि किसकी डिस्टेंस है, एओ बीओ सीओ और डीओ की डिस्टेंसेस है। इन चारों की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आर इज इक्वल टू यहां पे आपको 1 मीटर देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम लोग बात कर लें कि पॉइंट ओ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो पॉइंट ओ पर इन चार चार्जेस की वजह से, 4 चार्जेस की वजह से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्यू टू ए, ये जो मेरे पास में ए पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे काम करेगी, अवे। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा कैसे काम करती है, अलोंग द लाइन। तो अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ईए का जो डायरेक्शन होगा स्टूडेंट्स, तो वो ईए का डायरेक्शन यहां पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। पहले हम आपको इंडिविजुअल डायरेक्शन समझा देते हैं। बी पॉइंट पर चार्ज माइनस क्यू है, तो इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका डायरेक्शन कैसे होगा, टुवर्ड्स। और वो टुवर्ड्स इसका अगर आप देखेंगे यहां पे, तो ये टुवर्ड्स आप देखेंगे इस तरीके से आपको ईबी का डायरेक्शन देखने को मिलेगा। ये आपने देखा ईबी यहां पर। और पॉइंट सी पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से देखेंगे, पॉइंट सी के चार्ज की वजह से पॉइंट ओ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखेंगे, तो आपको जैसे कि पता है कि पॉइंट सी पर जो चार्ज है वो भी माइनस क्यू है, तो इसकी वजह से जो है वो कहाँ काम करेगा, वो भी अगर आप देखेंगे तो आप देखने को मिलेगा कि वो भी कहाँ काम करेगा, टुवर्ड्स डायरेक्शन यहाँ पे काम करेगा, दैट इज ईसी ऑल्सो। ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे ईसी। डी, जो कि आपको पता है कि प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा डी पॉइंट पर, तो वो आप देखेंगे इस तरीके से ईडी का डायरेक्शन अवे होगा, तो वो डायरेक्शन यहाँ पे काम करेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए और इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईसी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और डायरेक्शन भी सेम है। और चूंकि जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई सी निकालेंगे, तो आप एक चीज देखेंगे के और Q अपॉन आर स्क्वायर। और जैसे कि R आपको पता है कि यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ई ए इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, के इंटू क्यू के। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई डी की, तो इसमें भी आप देखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहां पे भी 1 का स्क्वायर, तो ये भी के क्यू हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है
वो केवल दो फैक्टर्स पे यहाँ पे बेसिकली डिपेंड कर रही है, एक तो चार्ज पे और दूसरी डिस्टेंस पे। तो चार्ज आप देख रहे हैं ए बी सी डी, जो कि स्क्वायर के चारों पॉइंट्स हैं। यहां पे आपने देखा कि सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। और डिस्टेंस एओ बीओ सीओ और डीओ, अगर इसकी भी बात करेंगे तो वो भी कैसी है, इक्वल है। ओके, तो यहां पे जब हम लोग बात कर लेते हैं यहां पे, अब ईए और ईसी अगर आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ईए और ईसी सेम डायरेक्शन में है। तो जब इनका रिजल्टेंट फाउंड करेंगे तो सपोज इनका रिजल्टेंट ये हम लोग क्या ले लेते हैं, ई डैश यहां पे। और जब ये सेम डायरेक्शन में है, अगर हम लोग यहाँ पे ई डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई डैश इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई ए और प्लस यहाँ पे क्या देखेंगे, ई सी। तो अगर आप देखेंगे वैल्यू के क्यू और प्लस के क्यू, तो ये वैल्यू आपके पास में निकल के कितनी आ जाएगी, 2 KQ। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें ईबी और ईडी की, तो ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर इनका रिजल्टेंट अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो इनका रिजल्टेंट यहाँ पे जब हम लोग ई डबल डैश फाइंड करेंगे कि इनका रिजल्टेंट ई डबल डैश क्या होगा, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ई डबल डैश इज इक्वल टू, आप एक बात देखेंगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई बी और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई डी। तो यहां आप देखेंगे इसको ऐड करेंगे के क्यू प्लस के क्यू, तो ये भी वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, 2 KQ। अब आप जैसे देख रहे हैं कि ई डैश और ई डबल डैश बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब अगर हम इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे कि ई डैश और ई डबल डैश के बीच में हमारे पास में इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, तो ये रिजल्टेंट जब आप यहां पे ऐसे निकालेंगे इनका, ये जब इनका आप रिजल्टेंट इस तरीके से निकालेंगे यहां पे, तो ई जिसे हम लोग कहेंगे कि ई इसका ये रिजल्टेंट है। तो चूंकि 90 डिग्री पे है दोनों, तो ई इज इक्वल टू आप यहां पे कह सकते हैं अंडर रूट ई डैश स्क्वायर और प्लस ई डबल डैश स्क्वायर, इस तरीके से आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं। तो ई डैश स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 2 KQ स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा, 2 KQ स्क्वायर। तो 2 KQ अगर आप कॉमन लेके रूट से बाहर आ जाएंगे तो आपके पास में अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √2। तो इस तरीके से जो आपको फाइनल आंसर देखने को मिलेगा वो क्या होगा, 2√2 KQ, दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस टू डाइपोल्स एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा पावर पॉइंट पे देख लें तो पावर पॉइंट पे इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट का तो मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से। सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कि ए बी बी सी सी डी डी ए √2 मीटर, क्यू ए क्यू डी क्यू प्लस के क्यू बी क्यू सी माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ए और सी की वजह से निकालते हैं पॉइंट ओ पर, तो पॉइंट ओ पर E1 ये इस तरीके से निकाल लिया जिसे हम लोगों ने ई डैश शो किया था। इसी तरीके से नेक्स्ट बी और डी की वजह से निकालते हैं कि बी और डी की वजह से क्या होगा। तो बी और डी की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो ये निकाल लिया। और जैसे कि पता है कि ये E1 और E2 दोनों कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो जब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और वैल्यू आप देखेंगे 2 KQ स्क्वायर प्लस 2 KQ स्क्वायर। और यहां पर जब हम लोग बात कर लें इसकी तो 2√2 KQ। अच्छा, एक बात पर कर लेते हैं कि अगर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 के साथ अगर अल्फा एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल, तो अगर हम लोग इसका डायरेक्शन की बात कर लें कि डायरेक्शन कितना होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स। यहां पे अगर आप देखेंगे तो E1 अपॉन E2 या परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला वही सीधे लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2 KQ अपॉन 2 KQ, और जब 2 KQ से कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री। देन ओके स्टूडेंट्स, तो यही हम लोग इसको डन करते हैं, और नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें अगले लेक्चर के लिए। थैंक यू।